मैं सत्यप्रकाश सिंह वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास पेपर के यूनिट 5 से संबंधित टॉपिक विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग जिला स्तरीय शैक्षिक संस्थानों के बारे में अध्ययन किए, जिसमें सीआरसी, बीआरसी और डाइट के बारे में अध्ययन किया गया। और अब आगे के क्रम में हम लोग राज्य स्तरीय शैक्षिक संस्थानों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम के क्रम में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना विद्यालयी शिक्षा में अनुशासन, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें एवं सहायक सामग्रियों आदि के विकास के लिए किया गया। और इसका कार्य जैसे राज्य स्तर पे उसी प्रकार से है जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का है। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उन निर्देशों का सही रूप से पालन हो और साथ ही साथ उस राज्य की क्या आवश्यकताएं हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इन बातों को भी ध्यान में रखा जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एनसीईआरटी द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं, उन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का दायित्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दिया गया है। और वह अपने राज्य में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा का प्रबंध कर सकती है। साथ ही लेकिन इसके साथ साथ उसको इस बात का भी ध्यान रखना हो कि कहीं से वह एनसीईआरटी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन न करे। तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कार्य करती है, उसी प्रकार का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अपने अपने राज्यों में संचालित किया जाता है। इसमें जो देखा जाए तो विद्यालयी शिक्षा में अनुशासन, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें एवं सहायक सामग्री यानी कि शिक्षण से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, उन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में शिक्षा का पूरा प्रबंध करने का दायित्व जो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दिया गया। जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दिया गया है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने राज्य में कार्य को संचालित करता है। साथ ही साथ वह राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी अपने राज्य में पूरी शिक्षा की व्यवस्था करता है। शिक्षा में क्या मतलब कैसे अनुशासन बने, शिक्षा में कैसे शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, और साथ ही साथ पाठ्यक्रम क्या हो, पाठ्यपुस्तकें क्या हो और शिक्षण प्रक्रिया कैसे प्रभावशाली हो, उससे संबंधित सहायक सामग्रियों आदि के निर्माण का पूरा दायित्व राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दिया गया है। और अब हम लोग आगे के क्रम में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के
कार्यों के बारे में देखेंगे कि ये मुख्य रूप से किन कार्यों को संचालित या संपादित करती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCERT है, उसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शोध कार्य को करना तथा उन शोध कार्यों में समन्वय स्थापित करना, यानी कि शिक्षा में किस तरह से क्या व्यवस्था की जाए जिससे कि उसमें गुणात्मक रूप से सुधार आए और वो शिक्षा प्रभावशाली हो। तो इस तरह के कार्यों के लिए निरंतर शोध करने का कार्य जो है वो SCERT का है, राज्य स्तर पे SCERT का है। और उन शोध कार्यों में समन्वय स्थापित करना, उन शोध कार्यों के बाद जो सही लगे कि नहीं इस तरह से कार्य किया जाए जिससे कि इस कार्य से शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है, तो उन शोध कार्यों में समन्वय स्थापित करना, यानी कि उन सभी का समन्वय स्थापित करते हुए सभी को उन शोध से परिचित कराना और साथ ही साथ उस शोध के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक रूप से सुधार करने का दायित्व राज्य स्तर पे SCERT का है। तो पहला प्रमुख कार्य शिक्षा से संबंधित शोधों को करना और साथ ही साथ उन शोधों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य SCERT का है। दूसरा इसमें है राज्य में अध्यापक शिक्षा के विकास का अवलोकन करना, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पे NCERT द्वारा पूरे देश के लिए अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, साथ ही साथ उसे लागू करना और क्या उसमें सुधार किया जाए और कैसे वो प्रभावशाली हो, तो उसके लिए किन किन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, तो इन सब का निर्माण किया जाए। तो इन सभी चीज़ों का राष्ट्रीय स्तर पे NCERT कार्य देखता है और राज्य स्तर पे कार्य जो है अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए SCERT करता है। तो SCERT राज्य स्तर पे अध्यापक शिक्षा के विकास के अवलोकन का कार्य भी करता है। तीसरा इसमें है राज्य की माध्यमिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की क्रियाओं, डायट के कार्यों और अध्यापक शिक्षा संस्थानों आदि का पर्यवेक्षण, यानी कि इन सभी संस्थानों का पर्यवेक्षण, यानी कि अपने कार्य को सही रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मानक को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, जो पाठ्यक्रम है उसको प्रभावशाली तरीके से लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सहायक सामग्रियों का सही रूप से प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि जितने भी इस संस्थान हैं इन सभी संस्थानों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य राज्य से शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का है। चौथा इसमें है विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को लागू करना और NCERT के शैक्षिक कार्यक्रमों को राज्य में लागू करना। तो इसका अगला कार्य विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को, यानी कि विशिष्ट शिक्षा के जो भी कार्यक्रम हैं उनको लागू करने का कार्य और साथ ही साथ NCERT द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों को मानते हुए, उन निर्देशों का पालन करते हुए जो उससे संबंधित जो कार्यक्रम है या फिर जो विषय वस्तु मतलब पाठ्यक्रम है या जो भी निर्देश दिए गए हैं NCERT द्वारा, उन निर्देशों का पालन कराने का दायित्व भी SCERT यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का है। अगला इसमें है सेवारत शिक्षकों के विकास के लिए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना एवं अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना, यानी कि जो शिक्षक हैं जो सेवारत हैं उनके विकास के लिए जो भी कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों का निर्माण करना, यानी कि समय के अनुसार शिक्षा में जो तकनीकी है वो परिवर्तन होती रहती है और वो परिवर्तन होता है वो इसलिए होता है कि शिक्षण व्यवस्था जो है ज़्यादा प्रभावशाली हो। तो उस
परिवर्तन से शिक्षकों को परिचित कराने से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का संचालन राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एवं के द्वारा किया जाता है। और उन कार्यक्रमों के माध्यम से सेवारत शिक्षकों में मतलब शिक्षण से संबंधित जो नई नई तकनीकी है उससे उनको परिचित करा के शिक्षण प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने का कार्य किया जाता है। और साथ ही साथ जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है उनके साथ उन कार्यक्रमों में समन्वय बनाना, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में समन्वय बनाना, यानी कि जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं उन सभी कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी SCERT का है। अगला इसमें है शिक्षा के विभिन्न समस्याओं के शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना, यानी कि शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो, उससे संबंधित सभी शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी SCERT का राज्य स्तर पे SCERT का होता है। अगला है प्रौढ़ शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन तथा राज्य सरकारों को उनकी प्रगति से अवगत कराना, यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा और औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम भारत में मतलब संचालित किया जाता है उन सभी कार्यक्रमों का आकलन करना तथा राज्य स्तर पर उन कार्यक्रमों की प्रगति क्या है, उन कार्यक्रमों के प्रगति से राज्य सरकार को अवगत कराने का कार्य भी SCERT का होता है। तो आज हम लोग राज्य स्तरीय संस्थाओं में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना तथा उसके प्रमुख कार्यों के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।